ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसका एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्लास हमने एग्जाम पेपर में देखा है, जो पीवाईक्यू पेपर हैं उठा के देखा है। वहाँ पर 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। तो यह एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर तैयार करके ही जाना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो डिस्कस इन डिटेल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं अस्थमा होती क्या है, उसकी डिफिनेशन। तो क्लास हमने यहाँ पर दो डिफिनेशंस पुट डाउन की है, और ये दोनों जो हैं बहुत ही इजी तरीके से इसमें हमने राइट डाउन किया है। तो आप देख सकते हैं, इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन्स एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो, स्वेल एंड एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। तो क्या होता है अस्थमा में, ये एक ऐसी कंडीशन होती है एयरवे की कंडीशन, जिसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, नैरो यानी कि सकरा हो जाता है, और इस स्वेल एंड एक्स्ट्रा म्यूकस जो एयरवे होती हैं, जो होती हैं लंग्स में, जो एयरवे होती हैं आर्टरीज वगैरह, तो यहाँ पर म्यूकस वगैरह जो होता है भर जाता है। तो एक्स्ट्रा म्यूकस आ जाता है, जिसके कारण क्या होती है डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ। तो क्या हो जाता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम, अस्थमा। नेक्स्ट डिफिनेशन है, इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज इन विच पेरियोडिक सिस्टम्स, कौन कौन से सिस्टम्स, ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये कंडीशन जब हो जाती है तब भी अस्थमा उसे बोलते हैं। तो ये दोनों डिफिनेशंस हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो ये मोस्टली जो होती है 4 टाइप की हो जाती है आपकी अस्थमा। फर्स्ट है एक्सट्रेंसिक अस्थमा, सेकेंड है इंट्रेंसिक अस्थमा, और ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, और ऑक्यूपेशनल अस्थमा। तो ये 4 टाइप की होती हैं। इसको अभी हम बारी बारी से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लास, जो फर्स्ट टाइप है अस्थमा का वो है एक्सट्रेंसिक अस्थमा। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या है, ये मोस्टली जो होती है एलर्जिक अस्थमा के नाम से जानी जाती है। और इसमें ये क्या होती है, ये अर्ली एडल्ट होते हैं या फिर चाइल्ड हुड होते हैं, यानी कि बचपन में यह मोस्टली एक्सट्रेंसिक अस्थमा कॉज होती है। तो डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज एटोपिक या फिर एलर्जिक अस्थमा। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा एंड अकर्स ड्यू टू एलर्जेंस, जो एलर्जेंस के कारण हो जाती है। इट यूजुअली बिगिंस इन चाइल्डहुड और इन अर्ली एडल्ट लाइफ में होती है। अब दूसरी जो है आपकी इंट्रेंसिक अस्थमा, वो क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन एटोपिक यानी कि नॉन एलर्जिक, ये नॉन एलर्जिक अस्थमा होती है। इट मोस्टली डेवलप्ड लेटर इन एडल्ट, जो कि मतलब एल्डर पर्सन होते हैं उनमें मोस्टली ये देखी जाती है इंट्रेंसिक अस्थमा। अब बात करते हैं थर्ड वाली, वो है ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। उसमें क्या होती है, किसी ड्रग का यूज करने से हो जाती है। जैसे इट इज़ अ टाइप ऑफ अस्थमा ट्रिगर्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन। जैसे कौन कौन सी हो जाती, अगर एस्प्रिन का यूज करते हैं आप ज़्यादा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जैसे एटेनोलॉल, प्रोलॉल, ये जो होती है ना, इनका अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी, अस्थमा कॉज हो सकती है पेशेंट को। अब नेक्स्ट जो है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ये क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा मेनली कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू स्पेसिफिक सब्सटेंस इन वर्क प्लेस। तो कहीं पर जैसे काम वगैरह कर रहे हैं तो क्या होता है कि किसी एक सब्सटेंस के कारण हो जाती है। जैसे दी सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, कोई केमिकल हो सकता है या फिर डस्ट पार्टिकल या फिर गैसेस, तो उनके कारण जो हो जाती है उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। तो ये हमारे 4 टाइप हो गए हैं। अब बात करेंगे सिम्टम्स की। क्लास, सिम्टम्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। जैसे अगर अस्थमा होगी तो कफिंग यानी कि कफ वगैरह होगी, चेस्ट टाइटनेस, वहाँ पर जो छाती वाला पार्ट होगा वहाँ पर टाइटनेस फील होगी, और वीजिंग यानी कि जब नींद में सोते टाइम क्या होगा, उनकी मुंह से आवाज़ आएंगी, सीटी की आवाज़ आएंगी, तो उसे हम बोलते हैं वीजिंग। फैटिग यानी थकावट वगैरह, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। अब बात करते हैं एसियोलॉजी। एसियोलॉजी का अगर हम हिंदी में रूपांतरण करें तो क्या हो जाएगा, कारक या फिर कोजेस क्या हो जाएंगी। तो अगर स्मोकिंग करते हैं अगर कोई पर्सन तो उसके कारण हो सकती है अस्थमा। कोल्ड या फिर ड्राई एयर की वजह से हो सकती है। एयर पॉल्यूटेंट के कारण हो सकती है, जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह वगैरह, और फूड केमिकल्स के वजह से, और सर्टेन मेडिकेशन लेने से भी ये हो जाती है क्या, ये
अस्थमा। तो ये इसियोलॉजी हो गई। अब पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस आपको इससे अच्छी तरीके से कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ही ईजिली तरीके से यहाँ पर बताया गया है और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर कोई इसियोलॉजिकल फैक्टर जो हैं, ये सारे फैक्टर इनको हम उठा करके यहाँ पर ले आए हैं। तो इनके कारण क्या हुआ, ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन हो गया, हमारी जो ब्रोंकाई है ना वहाँ पर इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह हो गई। अब क्या हुआ, ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी या फिर ट्रिगर फैक्टर जो होंगे वो अफेक्ट होंगे। अब उनके कारण क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, अस्थमा कोज हो जाएगी। तो इसी को हम बोल देंगे पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा। जो लास्ट का पॉइंट है, ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन कैसे करेंगे अस्थमा का, तो सबसे पहले है नॉन फार्माकोलॉजिकल में अवॉइड करना चाहिए। टोबैको या फिर स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड कर देना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन या फिर बीटा ब्लॉकर, जो मेडिकेशन ले रहे होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड है अवॉइड अल्कोहल, अगर शराब वगैरह का सेवन करते हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि अगर जैसे कहीं पर कंजस्टेड एरिया में है, पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ से हट करके ये फ्रेश एयर का यूज करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अस्थमा का जो है हम निदान कर सकते हैं। अब जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर, कुछ ड्रग होती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं, लिकोट्रिन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और ऑक्सीजन इन्हेलेशन भी किया जा सकता है, जिससे वो क्या होगी, अस्थमा ठीक हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर करके जाना है।